अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ये पापी लोग मर के जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें 28 प्रकार के महानरक हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। और किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है उसका एक एक करके चित्रण किया 26वें अध्याय में। यस्तु परवित्तापत्य कलत्रान्यपहरति सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्रे नरके बलान्यपात्यते। मतलब जो दूसरों के धन संपत्ति स्त्री पुत्र का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे अपहरताओं को यम के दूत अति भयानक तामिस्र नरक में डाल देते हैं। तामिस्र नाम क्यों पड़ा? जैसे तामा होता है लाल लाल, ऐसी उस नरक की भूमि को आग में तपाकर लाल कर दिया जाता है, फिर उस भूमि पर इसको पटक दिया जाता है। घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है, कौन बना के खवाए इसे, वो वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां गीध उसकी आंख निकाल करके खा जाते हैं। दूसरों को धोखा दे करके, बेईमानी करके, छल कपट करके केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो रौरव नरक में जाता है। एतत् अहम एतत् मम इति भूतद्रोहेण केवलम सकुटुम्ब एव अनुदिनम प्रपुष्णाति स रौरवे पतति। रुरु नाम का एक जानवर होता है, वो इतना भयानक होता है कि उसको देख करके चीख निकल जाती है, व्यक्ति रोने लगता है, इसलिए उसका नाम है रुरु। और रुरु नाम के जानवरों से भरा हुआ वो नरक है, इसलिए उसका नाम है रौरव। तो जो दूसरों से द्रोह करके, वैर करके, छल कपट पूर्वक धन आर्जन करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं। दूसरों को मार काट के उनका मांस पका करके खा के अपना मांस बढ़ाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं, यहाँ तप्त तैले उपरंधयंती, तेल की कढ़ाई में यम के दूध पकड़ के उसको छोंक देते हैं। परंतु इतना शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर दे तब भी वह प्राणी मरता नहीं है, क्योंकि जब नरक में जाता है तो उसको यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह की विशेषता है कि उसको यातना कितना भी दो, दर्द तो होगा पूरा जैसे इस शरीर में होता है, पर फिर भी वो मरता नहीं है, इसलिए उसको यातना देह कहते हैं। पुण्यात्मा जब स्वर्ग में जाता है तो उसको देव शरीर मिलता है, जिसमें वो दिव्य सुख भोग सके, और नरक में जाएगा तो यातना देह प्राप्त होगा। जिस लोक में जाता है उसके अनुकूल ही उसे शरीर प्राप्त होता है। किंतु नरकों की बातें सुन के तो परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज, ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं होगा जिसने जाने अनजाने में कोई पाप ना किया हो, तो क्या नरक में ही उसकी सफाई होगी और कोई बचने का उपाय नहीं है? बोले हाँ, बचने का भी है। क्या उपाय है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे और सफाई भी करनी पड़ेगी। अब या तो तुम साबुन लेके खुद साफ कर लो, और नहीं करोगे तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। आप साफ करोगे तो प्यार से साफ करोगे, और धोबी घाट पे धुलाई तो होती है पर धुनाई भी खूब होती है कपड़े की, वो अच्छी तरह से सफाई करता है। परीक्षित बोले तो महाराज कोई साबुन आप ही बढ़िया सा बता दो कि सारे कपड़े हम अपने हाथ से ही साफ कर लें। शरीर वस्त्र है, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, तो ये वस्त्र ही तो है। ये वस्त्र जीर्ण होने पर हम त्याग देते हैं, पर वस्त्र जब तक पहन रहे हैं तो पाप का दाग इसमें नहीं लगना चाहिए, और लग गया तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ करो। पर सबसे बड़ा साबुन है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का साबुन यदि लगाते रहोगे तो जन्म जन्मांतर के कितने भी भयानक पाप क्यों ना हो, सब अपने आप ही ध्वस्त होते चले जाएंगे। आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसमें संकल्प करते हैं, पर केवल भगवान के नाम का ही चमत्कार है, संकल्प करने की जरूरत नहीं। केवल नाम जपते जाओ, नाम अपने आप ही आपके पापों को साफ करता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप नाम की शक्ति से साफ हो जाते हैं। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे,
तावत कर तुम न सकनोती पातकम पातकी जना। व्यास जी ने तो चैलेंज करते हुए कहा कि बड़े से बड़े महापापी जन्मांतर में इतने पाप नहीं कर सकते जितना प्रभु का नाम उन पापों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है। रुई का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, ईंधन का लकड़ियों का कितना बड़ा ढेर क्यों ना हो, पर एक छोटी सी चिंगारी यदि बैठ गई तो सबको जला करके राख कर देती है। ऐसी प्रभु के नाम की चिंगारी चमत्कारी है। अच्छा महाराज, तो आज तक कभी किसी पापी के पाप धुले हैं नाम से? कोई प्रमाण, कोई सबूत है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल है। तो बताइए क्या, ऐसा कौन पापी हुआ है? तब एक इतिहास की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया, वहां एक गणिका को देख लिया और उसकी सुंदरता पर ऐसा मुग्ध हुआ कि अपनी पत्नी परिवार सब छोड़ छाड़ के उसी गणिका के घर चला गया और उसी वैश्या के साथ रहते हुए इसने 10 बच्चों को जन्म दिया। इसके 10 पुत्र हुए और 10वें बच्चे का नाम, जो सबसे छोटा था, एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, स्वीकार कर लिया। और उस पुत्र में इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। हर बात पे उसी को आवाज लगाता था, बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जो बच्चा प्यारा होता है उसी को ज्यादा पुकारा जाता है। अब अजामिल की मृत्यु का जब समय आया तो काले काले भयानक यमदूत इसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि पापी था। यमदूतों को देख के घबरा गया और भयभीत होकर इसने अपने पुत्र को पुकारा जो खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजोहाव कुलेन्द्रिय आजोहाव कुलेन्द्रिय। खेलते हुए बच्चे की तरफ देख के इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये ध्वनि भगवान के पार्षदों के कान में चली गई। अरे नारायण भक्त कोई संकट में आ गया भाई। 4 भगवान के चतुर्भुज रूपधारी पार्षद प्रकट हो गए और यम दूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। यम के दूत एकदम खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का क्यों मारा? कौन हो तुम? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन हो? बोले हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये नंबर 1 का महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, इसलिए इसका वारंट लेके आए हैं अपने मालिक से। महाराज यमराज ने इसका वारंट निकाल दिया, इसलिए पकड़ने आए हैं हम लोग। आप लोग कौन हैं? तो भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगा रहा था, नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा रहे हैं, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, हजारों वर्षों से। तो पहले सिद्ध करो ये नारायण नाम किसका माना जाएगा, इसके बच्चे का या हमारे मालिक का? देखो यमदूतों, कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जिस वस्तु में जो शक्ति है, जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान हो तभी वो शक्ति काम करे। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, शक्ति तो अपना काम करेगी। बिजली के तार में करंट है, अब करंट की शक्ति का तुम्हें पता हो या ना हो, गलती से भी आपने तार छू लिया तो करंट लगेगा। तो जिसको मालूम है इसमें करंट है, वो छूता है तो भी उसे करंट लगता है। जिसको नहीं मालूम, अनजाने में छू ले तो उसको भी उतना ही करंट लगता है। करंट को कोई मतलब नहीं। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छुओगे तो जलोगे। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, जो पियोगे वो मरेगा।
क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से भी तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम मरते समय यदि मुंह से निकले तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले। भाय को भाय अनथ आलस हूँ, भाय को भाय अनथ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम बड़ाई, लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाए। कहाँ तक प्रभु के नाम की महिमा कहें, साक्षात भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, कैसे भी प्रभु का नाम लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः, पतितः स्खलितः चारतः छुत्वा वा भवसो गृणन्, हरे नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातका। नाम की महिमा भरी पड़ी है, हम सुनते भी हैं समझते भी हैं, पर फिर भी नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? जब मालूम है नाम की इतनी महिमा है, और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में और कोई साधन हो भी नहीं सकता, केवल नाम ही आधार है। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो महाराज बड़ा मुश्किल है, नाम आधारा। तो नाम की बड़ी महिमा है कलिकाल में, फिर भी नाम क्यों नहीं जपते? गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि देखो भाई, ऊसर भूमि में बीज डालो व्यर्थ चला जाता है, अंकुरित नहीं होता। ऐसी कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कलिकाल में इतनी कलुषित हो गई है कि नाम की महिमा तो खूब समझ में आती है, परंतु ये नाम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हमारी कलुषित बुद्धि में ये बीज जमता नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में बीज काम नहीं करता, ऐसे ही हमारी बुद्धि कलयुग के द्वारा इतनी कुप्रभावित है, माने इतनी कलुषित हो गई है कि हम सुनते समझते हैं, इसके बाद में भी ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। ए राम राम जपने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, मन तो लगता ही नहीं है, भजन करने से फायदा क्या होगा। बहुत से लोगों का यही तर्क होता है कि जब मन ही नहीं लग रहा तो केवल जबरदस्ती राम राम जपने से क्या फायदा होगा। भाई जबरदस्ती करने से भी बहुत फायदा होता है। बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल में, स्कूल के नाम से रोने लगता है, भागने लगता है, जबरदस्ती आपको धक्का मार के भेजना पड़ता है, गोली बिस्कुट पकड़ा के भेजना पड़ता, कभी पुचकार के, कभी डांट के, मार के भेजते हैं जबरदस्ती। और जबरदस्ती जब भेजते भेजते अंत में उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है कि नहीं। पहले तो जबरदस्ती ही करना पड़ता है, एक दिन वो आता है कि खुद ही तैयार होकर के भागने लगता है कि लेट ना हो जाऊं। ऐसे ही मन के साथ भी प्रारंभ काल में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपका मन जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। अभी तो वो विषयों का अभ्यासी है, भगवत रस का अभ्यासी तो बना नहीं है। तो बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप अपना मकान एकदम साफ करके, चमका करके और ताला मार के विदेश चले जाओ, और 2 साल के बाद आओ, फिर कितना भी चमका के गए हो फिर भी आपको धूल मिट्टी लगेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी।
और जब सफाई करोगे धूल उड़ेगी तो नाक में कान में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, फिर भी आप नाक कान बंद करके ज़बरदस्ती झाड़ू मारते हो, क्योंकि घर हमारा है, सफाई करनी है। अब धूल उड़ने से यदि आपको परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सहन करो, किंतु आज जितनी धूल उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। और प्रतिदिन जबरदस्ती आप पोंछा मारते रहे, झाड़ू मारते रहे, तो एक दिन वही मकान फिर ज्यों का त्यों चमकने लगेगा, क्योंकि 2 साल से झाड़ू पोंछा नहीं लगा, इसलिए धूल जम चुकी है। अब उस धूल को उखाड़ने में आपको उलझन होगी, परेशानी होगी। उसी प्रकार आपने यदि जीवन भर जन्मांतर से कभी भजन नहीं किया और श्री गणेश भजन करोगे तो वर्षों की जो धूल रजोगुण की तमोगुण की जमी हुई है आपके मन में, वो भजन के झाड़ू लगने से उड़ेगी और तुम्हारा मन भी उसके साथ उड़ेगा। दुनिया भर की बातें जो कभी ना याद आती हों भजन के समय ही याद आएंगी, ध्यान करते समय ही याद आएंगी, क्योंकि जो भरा हुआ है वही तो उड़ेगा। रजोगुण की धूल जमी है, तो जितनी दुनिया भर की बातें आपने अपने मन में भर रखी हैं वो भजन करते समय उड़ती हैं, बाहर निकलती हैं। तो आप घबराइए मत, धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए। मन उड़ रहा है उड़ने दीजिए, जो विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं आने दीजिए, माला हाथ से गिर रही है गिरने दीजिए, फिर पकड़िए। ऐसे जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। और जब नियम से आप जबरदस्ती करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीने, परेशानी होगी ज़्यादा। उसके बाद फिर जितनी परेशानी प्रारंभ में हुई फिर नहीं होगी उतनी। फिर धीरे धीरे आपका मन ठहरने लगेगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पानी का जहाज है, पक्षी उस पर बैठा है, अब उड़ गया तो उड़ के जाएगा कहाँ? चारों तरफ समुद्र अनंत, बैठेगा कहाँ? लौट के उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा, वही उसका अवलंब है। ऐसे मन कितना उड़ेगा, कब तक उड़ेगा? लौट के उसे वापस ही आना पड़ेगा आपके पास। इसलिए पहली उड़ान से आप घबराइए मत। नियम आप जब दृढ़ता के साथ लेंगे तो धीरे धीरे मन आपका ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, फिर धीरे धीरे स्वाद बढ़ने लगेगा। फिर उस नाम का जब तक स्वाद नहीं आया तब तक तो परेशानी है। जब स्वाद आ गया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले लोग, परंतु अब मिठास का स्वाद आवे तब आनंद आएगा ना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधव बड़े मधुर हैं, पर हमको क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमको अभी चस्का नहीं लगा है, हमने अभी उसका स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हमको ये अतिशयोक्ति लगती है। किसी का रंग चढ़ने में समय लगता है। कोई तम्बाकू ना खाता हो, पहली बार खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाए, और फिर जब चस्का लग जाए तो फिर उसे ना मिले तो बिना खाए चक्कर आने लग जाते हैं। कड़वी चीज है, फिर भी कितना हमारे चित्त पर चढ़ गई कि अब उसके बिना बेचैनी होने लगी। जब इतनी कड़वी चीज भी हमको अपना दास बना सकती है, अपना गुलाम बना सकती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर मधुर रस का जब चस्का लग जाएगा तो उसके बिना कैसे रह पाओगे? वो तो परम मधुर है। इसलिए पर चस्का नहीं लगा तब तक तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी।